तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जब बैटरी लगती है तो ये कभी बोलता है मैं कंडक्टर की तरह बिहेव करूंगा, कभी बोलता है मैं इंसुलेटर की तरह बिहेव करूंगा। यार ये हमेशा इन बिटवीन बातें ही क्यों करता है, बट समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यार पीएन जंक्शन डायोड की जब हम बात करेंगे तो बार बार वो डब्बे बनाना बड़ा भारी काम है, इसीलिए ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, ये एक एरो सॉर्ट ऑफ, ठीक है। जिस साइड से आप एरो बनाते हो, अभी की क्लास में ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा एरो टाइप का क्यों बनाया हमने, ठीक है। जिस साइड पर आप एरो बनाते हो, जो डायरेक्शन होती है ये वाला साइड होता है पी, जो वर्टिकल लाइन हम बनाएंगे वो वाला साइड होगा एन। कई बुक्स में P को लिखा होता है एनोड और N को लिखा होता है कैथोड, बट हम P और N पर ही चलेंगे। एनोड कैथोड बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, वो केमिस्ट्री फिजिक्स सब गड़बड़ हो जाता है, इतनी गड़बड़ घोटाला करना ही नहीं है मुझको तो यार। अपन तो भाई एक साइड P है एक साइड N है, दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। चलिए अब बढ़ जाते हैं इसमें अपन आगे। अब इसको अगर आगे बढ़े तो आगे ये क्या कहना चाह रहा है, तो देखो बैटरी जब आप लगाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो P के पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड से कनेक्ट कर दो, मतलब P को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो और N को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। ये कहलाता है P को P और N को N से कनेक्ट कर दिया, यानी फॉरवर्ड बायस। सीधा 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 मतलब हिंदी में सीधा, इंग्लिश में फॉरवर्ड। या फिर आप P को, जो P साइड है, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो और N टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव P से कनेक्ट कर दो। P को N, N को P, उल्टा रिवर्स कर दिया, इसीलिए उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। ज्यादा अच्छी डेफिनेशन ये है कि when P type semiconductor is connected to higher potential as compared to N type, then diode is forward bias, and when P type is connected to lower potential, lower मतलब कम वाले पोटेंशियल पे, as compared to N side, then it is called रिवर्स बायस। तो ये हो गई मेरे पास सिंपल शब्दों में डेफिनेशन कि भाई कब फॉरवर्ड बायस है, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा रिवर्स बायस। P को P से, N को N से फॉरवर्ड, P को N से, N को P से रिवर्स, उल्टा कनेक्ट कर दिया तो वो रिवर्स बायस बन जाएगा। इसकी वर्किंग मुझे समझनी है, बट इसको मैंने डब्बे के फॉर्म में तुम्हें समझाने की कोशिश की है, बट अभी अपन इसकी वर्किंग समझेंगे। बट अगर डायग्राम वाइज बनाएं तो देखो ये हो गया मेरे पास P टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया N टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर मैंने P को पॉजिटिव से या हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस डायग्राम आता है, चाहे किसी भी बोर्ड के हो आप, चाहे वेदर इट इज ISC, वेदर यू आर स्टेट बोर्ड और CBSE और बिहार बोर्ड और पंजाब बोर्ड और यू कैन से असम साइड से भी कई कॉल्स आते हैं, तो आप किसी भी बोर्ड के हो डायग्राम वही रहेगा दोस्तों। अगर अपन देखें तो इस केस में ये जो मेरे पास है ये डिप्लीशन विड्थ थोड़ी ज्यादा हो गई है, अभी मैं बताता हूं क्यों हो गई है, बट ये रिवर्स बायस है। मैंने P टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, N टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो बन गया मेरे पास वो रिवर्स बायस। अब इसकी वर्किंग देखो, देखो अगर मुझसे कोई कहे पीएन जंक्शन वर्क कैसे करता है फॉरवर्ड बायस में, मैंने कहा ठीक है भाई समझा देते हैं, पूरी कहानी लिखी हुई है इसीलिए सिर्फ सुनने की जरूरत है तुम्हें। देखो P को मैंने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही P को मैंने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां के होल्स को बोलेगा चलो भाई निकलो इस तरफ, पुश करेगा जाओ जाओ। मगर अगर आपका अप्लाइड पोटेंशियल कम है पोटेंशियल बैरियर से, जो 0.7 है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 है, तो भाई आपका बाहर वाला पोटेंशियल कम है और अंदर जो अपोज करने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा है, आप एनर्जी नहीं दे पाओगे होल्स को, तो क्या करंट जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला करंट। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है और आपका अप्लाइड पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर से कम होता है, जो पुश कर रहा है होल्स को जाओ जाओ जाओ, और होल्स कह रहे हैं भाई पोटेंशियल बैरियर ज्यादा बड़ा बैठा है, आप तो मुझे कम एनर्जी दे रहे हो, पिट के थोड़ी ना आऊंगा, तो वो फ्लो नहीं होने वाला, कोई करंट फ्लो नहीं होता। बट अगर आपने
अगर आपने इस पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर से बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहां पर जो होल्स हैं उनके पास आ जाएगी सफिशिएंट एनर्जी। सामने से आ रहे थे टेररिस्ट, उनके पास थी AK-47, आपके पास उसके पापा आ चुके हैं, उन्होंने कहा आ रहे हो, आओ बेटा आओ आओ बता रहे हैं तुम्हें। तो बस वही वाली बात हो गई, होल्स कह रहे हैं अब अपना सरदार बहुत दमदार है, अपन को एनर्जी ज्यादा मिली है, तो होल्स अब जाने शुरू कर देंगे पी साइड से एन की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा टुवर्ड्स जंक्शन। जंक्शन पर होल्स आए, इलेक्ट्रॉन्स आए, आपस में दोस्त भाई मिलन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकंबाइन हो जाएंगे। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा जी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे हैं, कंबाइन हो रहा है, एक टाइम पे होल्स खत्म, यहां से इलेक्ट्रॉन्स खत्म, करंट फ्लो होना भी खत्म हो जाएगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं भाई। कारण क्या है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होता है, पॉजिटिव जो पी टाइप है वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बैटरी के पॉजिटिव में और यहां पर क्रिएट कर देगा एक वैकेंसी, और उसी टाइम यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और चला जाएगा एन टाइप में। तो जो इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ था ना, वो इलेक्ट्रॉन को वापस वहां पर दे देगा। मतलब टैंक खाली भी हो रहा है और उसके अंदर पानी भी आ रहा है। यहां से होल्स भाग रहे हैं जंक्शन की तरफ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं जंक्शन की तरफ, जंक्शन पे ये रिकंबाइन हो रहे हैं। जैसे ही ये रिकंबाइन हुए, एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन पी से निकल के वापस चला गया पॉजिटिव टर्मिनल में, इलेक्ट्रॉन एन से निकल के नेगेटिव टर्मिनल से निकल कर आ गया एन टाइप में। कंटिन्यूअसली ये फ्लो इलेक्ट्रॉन का ऐसा है पी से एन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स जो अपन देखें अगर बाहर वाले सर्किट में, तो इसका मतलब है कि चार्ज जो होता है, करंट जो होता है, वो तो नेगेटिव के अपोजिट होता है। तो ये आपके पास आ चुकी है डायरेक्शन ऑफ करंट, इसीलिए पी से एन की तरफ करंट जाता है। इसीलिए जो अभी मैंने सिंबल बनाया था, उस सिंबल में ये एरो के इस तरफ पी था, इस तरफ एन था, क्योंकि करंट जो है वो मेनली इस तरफ जाता है। अब आप ये सोचो, बीच में यहां पर डिप्लीशन रीजन था, अब यहां से होल्स पुश कर रहे हैं, भाई अंदर जाना है मुझे, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं, भाई मुझे अंदर जाना है, यहां से होल्स, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से होल्स, यहां से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। विड्थ क्या होती चली जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस के केस में डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, क्योंकि ये पुश कर रहे हैं डिप्लीशन विड्थ की तरफ। तो ये जो भी मैंने तुम्हें समझाया, ये पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हारे नोट्स में लिखी हुई है। थोड़ा जल्दी लिख रहा था तो राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना, बट यस पूरी कहानी लिखी हुई है। अब आ जाते हैं अपन रिवर्स बायस की तरफ। रिवर्स बायस में क्या हुआ, आपने बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी से कनेक्ट कर दिया, होल्स पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, और बैटरी के किससे कनेक्ट किया आपने, नेगेटिव। तो अब ये उधर जाने की बात ही नहीं हो रही, पुश करने की बात ही नहीं हो रही। ये होल्स जो हैं ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, जंक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे, और इनको होल्स को यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते जा रहे हैं, यहां से होल्स जाता जा रहा है, ये डिप्लीशन विड्थ थी। अब होल्स इधर नहीं आ रहे, अब होल्स वापस बैटरी की तरफ, टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन पे नहीं आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ये जो गैप था ये बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। और इस केस में जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी तो कोई करंट होगा क्या, आइडियली कोई करंट यहां फ्लो होने वाला नहीं है। कितना मैजिकल डिवाइस है, एक साइड से बोलता है करंट फ्लो होगा, एक साइड से बोलता है करंट फ्लो नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस है करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायस है आइडियली करंट फ्लो नहीं होगा। बट कहानी में ट्विस्ट, मैंने कहा था ना यहां पर कुछ बैठे हुए हैं होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो थर्मल एनर्जी की वजह से थे स्टार्टिंग में, इनको अपने डोपिंग से तो लाए नहीं बेचारे, ये तो थर्मल एनर्जी की वजह से हैं। और यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं भैया, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अब पिक्चर में आएंगे, और ये टेम्परेचर की वजह से, बैटरी की वजह से नहीं, मैं अपने पापा की सुनूंगा, बाजू वाले के थोड़ी ना सुनूंगा। तो बस वही बात है कि मुझे जनरेट करने वाले
थर्मल एनर्जी है, तो मैं एक्सटर्नल बैटरी की क्यों सुनूं? तो इसीलिए रिवर्स बायस में एक करंट फ्लो होता है, बहुत थोड़ा सा माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है। इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये किसकी वजह से फ्लो होता है? ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। और ये किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, एक्सटर्नल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके जो पापा हैं वो थर्मल एनर्जी है और इसकी वजह से ये फ्लो नहीं हो रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में जब अपन वर्ड लगाते हैं सैचुरेशन, क्योंकि बैटरी की वैल्यू बढ़ाओ, मेरी वैल्यू तो इतनी रहेगी, जैसे सॉल्यूशन में नहीं होता है कि इससे ज्यादा अब डिसॉल्व नहीं होगा, आप बढ़ा लो बैटरी की वैल्यू, बट मेरी वैल्यू तो अब कांस्टेंट रहने वाली है। सिर्फ टेम्परेचर की सुनूंगा, मेरे पापा की सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। इसीलिए इस करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और इस केस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना। पूरी कहानी तुम्हें समझा दी है, एक बार इसको रीड करोगे दिमाग में सीधे अंदर चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं। मगर जैसा कि कहा जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। मैम मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप मुझे क्लास में डांटे जा रही हो, एक टाइम आएगा कि मैं फिर सोचूंगा नहीं, फट जाऊंगा। अब आपको जो करना है आप कर लो, मेरी लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। वही यहां पे हुआ। आपने क्या सोचा कि अगर मैं बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दूं तो बैटरी की वैल्यू को बढ़ाने से इसके करंट पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो आपने बैटरी की वैल्यू और बढ़ा दी। बढ़ाओ। हम सब जानते हैं F इज इक्वल टू होता है QE, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख देते हैं EE। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड में बैठे, मैंने बताया था ना बहुत सारे सिलिकॉन है बॉन्ड में बैठे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, एक टाइम वो इतना फोर्स हो गया, भाई मेरा हाथ खींच रहे हो तुम लोग, खींचते जाओ भाई, एक लिमिट के बाद तो ये टूट जाएगा ना। वैसे ही हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने कहा कि भाई हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी तो ज्यादा चार्जेस अनकवर्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाहर निकल कर आ जाएंगे और उसकी वजह से अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन, और जिस वोल्टेज पर यह होता है उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, क्या फिनोमेना है? तो देखो, जब हम रिवर्स बायस में बात करें तो एज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the electric field across the junction also increases. At a certain value of electric field, the force across the junction or the electric field across the junction is sufficient enough to knock electron out from the covalent bond. और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा अचानक से बहुत सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाएगा, और इस फिनोमेना को अपन कहते हैं ब्रेकडाउन, ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये थी ब्रेकडाउन की फिनोमेना। अब मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेकडाउन भी दो तरह का होता है। अभी जो मैंने आपको समझाया, जो हमारे सिलेबस में है ज़ीनर ब्रेकडाउन, एक और होता है एवलांच ब्रेकडाउन। मतलब कि आप फील्ड मत बढ़ाओ, आप बहुत देर तक मोबाइल चला रहे हो। कितनी बार हुआ होगा मोबाइल चलते चलते बंद हो गया? क्यों? क्योंकि आप जब यूज कर रहे थे हीट होता गया, थर्मल भी तो एनर्जी है। तो उस एनर्जी की वजह से एक टाइम पर इतनी एनर्जी मिल गई कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से फाउंटेन की तरफ बाहर आ गए, और जैसे ही वो आए अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ज़ीनर पे तो आपका कंट्रोल था, फील्ड पर आपका कंट्रोल था, थर्मल एनर्जी की वजह से एक बार लिमिट क्रॉस हुई तो फिर वो लिमिट रुकने वाली नहीं है। उस ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। सिर्फ सुनना था, सुन लिया। तो फाइनली हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं इस वीडियो के, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो भी चीजें आएंगी वो सब स्लॉट 2 में आएंगी। आपके पास रेक्टिफायर, फोटो डायोड, LED और सोलर सेल, ये 4 चीजें बची हुई हैं। इसके बाद ये चारों की चारों चीजें आपकी आ जाएंगी स्लॉट 2 में। तो यहां पर अपन अपना स्लॉट 1 रोकेंगे, बट उसके पहले अपन पढ़ते हैं धांसू तरीके से VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपको करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाना है। किसके लिए? डायोड के लिए। बहुत सिंपल है, आपको 2 डायग्राम वहां पर बनाने हैं। डायोड, एक बार फॉरवर्ड बायस P को पॉजिटिव से, एक बार डायोड को रिवर्स बायस। अब आप कहोगे बाबा जी आसपास क्या तामझाम लगा रखा है? भैया आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप कोई कैलकुलेट थोड़ी ना करोगे वैल्यू, आप तो सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर करोगे। इसीलिए यहां पर सीरीज में लगे होंगे एमीटर, यहां पर लगा होगा मिली एमीटर, यहां पर लगा होगा माइक्रो एमीटर, और इसके डायोड के पैरेलल में एक लगा होगा वोल्ट मीटर।
पैरेलल में क्यों? क्योंकि पैरेलल में ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो डायोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर है, सीरीज में एमीटर है, एक में मिली एमीटर है, एक में माइक्रो एमीटर है, और ये बन गया आपके पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के सर्किट। क्यों बनाए? क्योंकि आपको बताना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। बस अब देखो, ये आपके पास आ गई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले एक्सिस बना लो, इस एक्सिस पर V, इस एक्सिस पर I। ऊपर जो I होगा वो मिली एम्पियर में, नीचे जो I होगा वो माइक्रो एम्पियर, क्योंकि रिवर्स बायस में है। अब फॉरवर्ड बायस को आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो। ये देखो भाई, जब आपने आगे की तरफ वोल्टेज बढ़ाया तो करंट फ्लो नहीं होता। कब तक फ्लो नहीं होता? जब तक कि पोटेंशियल बैरियर ना आ जाए। तो करंट की वैल्यू लगभग 0 है जब तक पोटेंशियल बैरियर नहीं आया। एंड एज यू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर द करंट इंक्रीजेस, और ये करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया हमारे पास। दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से देखो, जब पोटेंशियल बैरियर से कम वोल्टेज है तो उस रीजन में हमारे पास कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। इस रीजन में हमारे पास कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि वो चार्ज कैरियर क्रॉस ही नहीं कर रहा जंक्शन। मगर उसके बाद करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गया। ये है हमारे पास फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस देखें अब। रिवर्स बायस में क्या होगा? आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया, करंट की डायरेक्शन बदल गई, वोल्टेज भी उल्टा करा, इसीलिए दोनों के नेगेटिव एक्सिस पर लिया, इसीलिए रिवर्स बायस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब क्या होगा? अब आपने जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया तो करंट तो लगभग कांस्टेंट है। इस जोन में देखो करंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लगभग IO के बराबर है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो वो सुनेगा तो अपने पापा की ना, थर्मल एनर्जी की सुनेगा, तुम्हारी क्यों सुनेगा? बट जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, अरे अचानक से करंट बढ़ गया, वोल्टेज लगभग वही है मगर करंट बढ़ गया, एंड दिस इज बेसिकली द ब्रेकडाउन रीजन। वो ब्रेकडाउन रीजन है जहां पर अचानक से करंट, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, करंट अचानक से बढ़ जाएगा। सो ये कांस्टेंट एंड सडनली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। उसी वोल्टेज पर करंट अचानक से बढ़ जाएगा। इस फिनोमेना को अपन कहेंगे ब्रेकडाउन। और ये है आपके पास डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इक्वेशन पढ़ाए इसमें तो बिल्कुल मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, ना सिलेबस में है। पोटेंशियल बैरियर के पहले फॉरवर्ड बायस में कोई करंट नहीं, और बढ़ा दिया वोल्टेज, अचानक से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। रिवर्स बायस में देखें करंट कांस्टेंट रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज को रीच कर जाएगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन को रीच करेगा करंट एब्रप्टली बढ़ जाएगा। इस फिनोमेना को कहेंगे ब्रेकडाउन। और ये हो गया आपके पास स्लॉट 1 खत्म दोस्तों। स्लॉट 2 चाहिए, आ जाओ जल्दी से 12th प्रो पर। 31 दिसंबर तक सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी। आपको सारी चीजें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। YouTube पर भी आएगा बट थोड़ा सा लेट आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी ना भूलें। इसी तरह पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो, धूम धाम धड़ाका सब करते रहो, क्योंकि ये लाइफ एक बार है। ये 12th तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। कोई पूछने वाला नहीं है कि कोविड था कि क्या था, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे लिए है। इसीलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।